हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे तीन अलग अलग तरीके जिससे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंडिकेटर की मदद से बताऊंगा कि कैसे आप इंडिकेटर की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड मेथड में आप लोगों को मैनुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि कैसे मैनुअली ड्रॉ किया जाता है। और थर्ड स्टेप में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ओपन इंटरेस्ट का डेटा रीड करके हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तीनों मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना और कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एंजल वन के ऊपर निफ्टी 50 का चार्ट डेस्कटॉप के ऊपर ओपन कर लिया है एंड यहीं पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आप मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आप ड्राइंग कर सकते हो। तो सारी चीजें समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर के बारे में समझेंगे कि इंडिकेटर कौन सा है जिससे हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर पता चलेगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो लाइव मार्केट चल रहा है। सबसे पहले आप लोगों को टाइम फ्रेम का खास ध्यान रखना है कि आप किस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहते हो। ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप 1 से 3 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो आप उससे आगे का टाइम फ्रेम, आप बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हम लोग इंट्राडे के हिसाब से एनालिसिस करने वाले हैं। तो इंट्राडे के हिसाब से मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ एंड 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, राइट। अब हम लोगों को इंडिकेटर इसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो उस इंडिकेटर का नाम है पिवट पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे इंडिकेटर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है पिवट पॉइंट। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ पिवट पॉइंट। जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आ गया है। सिंपली आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। अभी मैं आप लोगों को मान करके चलता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आप लोगों को पता होगा कि मार्केट जहां से बार बार सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है ऐसे लेवल को हम लोग सपोर्ट लेवल बोलते हैं, और जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ गिरता है उस लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं, राइट। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होंगे। एंड चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का मार्केट आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से मार्केट ने ओपन किया हुआ है, राइट। अब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है तो अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में ऊपर की तरफ गया, बुलिश गया, राइट। एंड यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस दिख रहा था, ये पिवट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। अगर पिवट पॉइंट के नीचे मार्केट अगर ओपन होता है तो वो पिवट पॉइंट हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर पिवट पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता, गैप अप ओपन हुआ रहता, तो ये पिवट पॉइंट हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता। इसके अलावा ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे R1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल। इसके बाद अगर आप और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको R2 दिखाई देगा, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल 2 है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारा अगला टारगेट ये वाला हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, अगर ये सपोर्ट हमारा बन रहा है, अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम लोग सपोर्ट नंबर 2 पर चले जाएंगे, मतलब यहाँ तक का हम लोगों का एक्सपेक्टेशन रहेगा। इसको हम लोग समय के हिसाब से एनालिसिस करेंगे कि मार्केट अभी किस तरह से चल रहा है, राइट। अगर यहाँ पर सपोर्ट के पास आने के बाद, अगर टाइम पास करने के बाद अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो हम लोग यहाँ पे दूसरे सपोर्ट को यहाँ से इंपॉर्टेंस मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको S1, S2, S3 ऐसे करके आपको नीचे की तरफ सपोर्ट देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा, सेंटर में आपको यहाँ पे पिवट पॉइंट दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे देखो पिवट पॉइंट हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था एंड यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया हुआ है, एग्जैक्ट इस लाइन को टच नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए इंडिकेटर है, ठीक है। इंडिकेटर को आप लोगों को ये नहीं समझ लेना है कि ये आपको कंफर्मेशन दे रहा है, ये सिर्फ आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी किस तरफ जा सकता है, कहां पे सपोर्ट ले सकता है, कहां पे रेजिस्टेंस ले सकता है। तो ये सिर्फ एक इंडिकेटर है, नॉट कंफर्मेशन। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ से आप देख सकते हो जैसे ही रेजिस्टेंस के आसपास आया मार्केट ने रिजेक्शन लिया और अच्छा खासा नीचे की तरफ फॉल दिया। अब यहाँ सपोर्ट के आसपास आकर के क्या कर रहा है, मार्केट फिर से सपोर्ट लिया, काफी देर तक यहाँ पे होल्ड किया और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ अब जाना स्टार्ट कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ जाता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। पिवट पॉइंट इंडिकेटर को यूज करके आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। अगर आप इसको टाइम फ्रेम कम करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, वही लाइन रहेगा, वही सब कुछ लेवल रहेगा, बस आपको यहाँ पे कैंडल्स ज्यादा दिखाई देंगे, राइट। तो उसको आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि आप किसके लिए एनालिसिस कर रहे हो, मतलब इंट्राडे के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, या फिर पोजिशनल के लिए या स्विंग के लिए। तो उस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे अगर आप बैक टेस्ट करने जाओगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, इस दिन मार्केट ओपन हुआ, राइट, इसके बाद काफी देर तक कंसोलिडेट किया, जब नीचे गिर रहा था तो यहाँ पे पिवट पॉइंट क्या किया, सपोर्ट की तरह काम किया, सपोर्ट लेकर के फिर से मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के गया। अब जब ये सपोर्ट टूटा, ठीक, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला सपोर्ट, अब यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट का 3 मिनट का हॉल्ट लेकर के फिर से एक नेक्स्ट लेवल तक आया। अब यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया और यहाँ पे कंसोलिडेट किया काफी देर तक, मतलब मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। जब ये वाला लेवल टूटा तो फिर और नीचे गिरा, फिर ये वाला लेवल के पास आकर के थोड़ा सा टाइम पास किया, इसके बाद फिर नीचे गिरा। तो ऐसे लेवल टू लेवल मार्केट क्या करता है, ट्रेवल करता है। इसके ट्रेवल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चार्ट के ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि ये चार्ट किस तरह से काम करते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट लिया हुआ है। अब यहाँ इस दिन का मार्केट देखो किस तरह से काम किया है। यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं 5 मिनट का इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। एंड आप इस चीज को ना कहीं पे भी बैक टेस्ट कर सकते हो, किसी भी चार्ट के ऊपर कर सकते हो बैक टेस्ट, जहां पे भी आप चाहोगे। देखो अगर इस दिन हम लोग देखेंगे मार्केट क्या हुआ, इस दिन रेजिस्टेंस के आसपास आकर के क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, राइट, रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ, नीचे आया, ये पिवट पॉइंट हमारे लिए क्या किया, सपोर्ट की तरह काम किया। एंड यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट क्या किया, फिर से रेजिस्टेंस लेवल 1 तक आया, रेजिस्टेंस लेवल 1 को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और रेजिस्टेंस लेवल 2 तक पहुंचा। रेजिस्टेंस लेवल 2 को ब्रेक तो किया लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं गया, यहाँ पे टाइम पास किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, फिर यहाँ से ब्रेक किया, अब धीरे धीरे करके यहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड में चला गया। तो इस लेवल को आप लोगों को देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ये लेवल किस तरह से मार्केट के अंदर काम करते हैं। जितना ज्यादा आप बैक टेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे एक्यूरेसी देखने को मिलेगा। अब हम लोग अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे आपको मैनुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। मतलब अगर आप इस पिवट पॉइंट इंडिकेटर का यूज नहीं करना चाहते हो तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को मैनुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए उस पिवट पॉइंट के इंडिकेटर को यहाँ से हटा लेना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और आपको क्या करना है, आप चाहे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगल टूल का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट इस दिन क्या हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को सिंगल लाइन पर काम नहीं करना है, ठीक है। अगर आप अपने से मैनुअली अगर ड्राइंग कर रहे हो तो आपको एक जोन तैयार करना है। एक जोन में अगर रहेगा तो फिर उस जोन के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। जोन को ब्रेक आउट करे या ब्रेक डाउन करे तो ऐसे केस में आपको ट्रेड करना है। तो जहां जहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, तो इसको हम लोग मिला करके आगे एक जोन तैयार कर सकते थे। एंड जैसे इस जोन के पास आएगा हम लोग रेजिस्टेंस फेस करने के लिए तैयार रहते। तो यहाँ पे देखो फिर से आया रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ पे आया रेजिस्टेंस लिया। जब 3-4 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद अगले दिन क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट इस दिन क्लोज हो गया। तो गैप डाउन ओपन हुआ तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है। कहीं पे भी आप देखोगे, जहां पे भी, जैसे हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पे मैं लाइव मार्केट के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे अभी लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ट्रेंड लाइन के थ्रू बताता हूँ कि कैसे आपको रेजिस्टेंस देखना है। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं, ये वाला टूल को सिंपली। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है, राइट। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो इस लाइन को मिलाते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ ऐसे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसी रेजिस्टेंस लेवल को मिलाते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ और भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो फिर से ये रेजिस्टेंस लिया हुआ है, मतलब एक ही लेवल पर मार्केट बार बार क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया। और बार बार इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। तो यहाँ पे हम लोग तैयारी के साथ बैठ सकते हैं कि भाई यहाँ पे आसपास में आ रहा है, तो हम लोग एक रेजिस्टेंस के लिए, हम लोग एक बेरिश मोड के लिए तैयार हो सकें। इसी तरह से आप सपोर्ट के लिए भी तैयार हो सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप एक जोन लेकर के चलोगे ना, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसा बन रहा है, यहाँ देखो। इसको मिलाते हुए यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, बार बार क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सपोर्ट लिया, 6 बार सपोर्ट लिया। एंड फाइनली जहां पे ब्रेक डाउन किया वहां पे एक बड़ा फॉल देखने को मिला, राइट। तो ब्रेक डाउन भी ठीक ठाक कैंडल के साथ और ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। अगर आप लोगों को वॉल्यूम देखना नहीं आता है तो फिर इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे वॉल्यूम को रीड किया जाता है। उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी आपने यहाँ पर देखा कितनी बार मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था,
बट जैसे इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक किया एंड नीचे की तरफ अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, ये हमारा सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन हो गया। तो ट्रेंड लाइन भी आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे ड्रॉ करना होता है। आप लोगों को बेसिकली दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, बार बार यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। कई बार आप लोगों को ट्रैप भी करेगा, राइट। तो ट्रैप से आप लोगों को बचने के लिए प्रॉपर आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे इसका ट्रेंड लाइन कैसा बन रहा है, यहाँ देखो, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया। अगर ऊपर की तरफ यहाँ ब्रेक करता, अच्छे वॉल्यूम, अच्छे कैंडल रहता और अच्छे वॉल्यूम के साथ होता, तो फिर हम लोग यहाँ से बुलिश के लिए भी जा सकते थे, राइट। लेकिन जब तक इसको नहीं तोड़ा है तब तक हम लोग यहाँ से बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। एंड कई सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो ऐसे मार्केट में फंस जाते हैं और यहाँ पे ट्रेड लेते रहते हैं बार बार, और साइडवेज मार्केट में अपना पूरा पेशेंस खत्म करते रहते हैं। तो आपको साइडवेज मार्केट में पेशेंस अपना खत्म नहीं करना है। जब मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा तभी आप लोगों को मार्केट के अंदर काम करना है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर्स हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ही पैसे बना सकता है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बनता है, दोनों साइड से आपका एसएल खाएगा, दोनों साइड से आपका टाइम डीके होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो सपोर्ट कैसे बन रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ से बार, यहाँ सब रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव दिया। इसके बाद फिर अगली बार यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, और देखो यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया, फिर ये सपोर्ट की तरह काम किया, सपोर्ट की तरह काम किया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले सकता था। यहाँ पे हम लोग देखें कि भाई बड़ा कैंडल बन रहा है, वॉल्यूम अच्छा खासा रहा होगा, तो नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया इस सपोर्ट लेवल को, सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हम लोग डाउन साइड के लिए नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैनुअली ड्रॉ करना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ड्रॉ करना होता है। सिंपली आपको देखना ही होता है कि अगर ऊपर की तरफ आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो तो एक लाइन को क्या करना चाहिए, मार्केट 2 बार या उससे ज्यादा बार टेस्ट करके बार बार अगर नीचे आ रहा है तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर एक लाइन बार बार सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है प्राइस, तो वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो फिर नीचे की तरफ गिरता है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर ऊपर की तरफ बुलिश जाता है। ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देख करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो आपने ये मैनुअली तो सीख लिया, अब आप लोगों को करना क्या है, अगर आपको अपना एक्यूरेसी बढ़ाना है ना, तो आपको एक छोटा सा टिप देता हूं। आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना कि मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट किस तरफ बन रहा है, कहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, जो कि मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे देखना है उसको। और साथ ही साथ आप मैनुअल अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिएगा, राइट। उन दोनों के बेस पर जब आप ट्रेड लेंगे, अगर दोनों एक ही साइड का आपको बोल रहा है कि भाई मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, तो फिर आपको उस तरह से ट्रेड लेना है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन एक नए टैब पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि किस तरह से आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। तो ये हमारा कौन सा निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन में ओपन कर लेता हूँ, राइट। तो ये हमारे सामने अभी निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट का डाटा दिखाई दे रहा है आपको कॉल साइड का, और राइट साइड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट का डाटा पुट साइड में, राइट। अब आप लोगों को देखना है कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एट द मनी के पास कितना हो रहा है, 72 लाख ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, 72.5 लाख, ठीक है। तो ये चीज को आपको देखना है। अब इसके अगेंस्ट में यहाँ पे देखो तो 1,56,00,000 ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है, मतलब कॉल साइड में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा ऑप्शन चेन कैसे रीड किया जाता है, तो ऑप्शन चेन को ऑप्शन सेलर्स के नजरिए से देखना होता है, राइट। ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं। और ऑप्शन सेलर्स कॉल साइड में ऑप्शन सेलिंग कब करते हैं, जब उनका व्यू रहता है कि मार्केट क्या होगा, बेयरिश होगा। मतलब जो यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर हैं, जो बिग मनी है, जिनके पास बहुत ज्यादा फंडिंग है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चाहते हैं कि 22,000 के लेवल से मार्केट क्या करे, नीचे की तरफ जाए। अगर 22,000 से मार्केट नीचे गिरेगा तो देखो इतने सारे लोग अपना ओपन इंटरेस्ट बना करके रखे हुए हैं, मतलब स्मार्ट मनी यहाँ पे पैसे कमाएंगे, राइट। अब हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मनी हमेशा ही पैसा बनाते हैं, कभी कभी स्मार्ट मनी का भी लॉस होता है,
कभी कभी मान लो यहाँ ओपन इंटरेस्ट आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, कुछ देर बाद ये चेंज भी हो सकते हैं, बिग प्लेयर्स अपने आप को इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अभी के सिचुएशन के हिसाब से क्या बन रहा है, तो 22,000 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। तो 22,000 के लेवल पे क्या कर रहा है मार्केट, रेजिस्टेंस ले रहा है। चलिए अब हम लोग चार्ट के ऊपर देखते हैं कि 22,000 का लेवल कहाँ है। तो ये रहा हमारा 22,000 का लेवल, जो कि हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए। तो 22,000 के लेवल पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। अब आज के दिन में मार्केट क्या किया, देखो मार्केट ओपन हुआ ऊपर की तरफ, यहाँ आसपास में रेजिस्टेंस लिया, अब नीचे गिरा, रेजिस्टेंस लिया, छोटा सा एक फेक ब्रेकआउट दिया, इसके बाद फिर से नीचे की तरफ फॉल किया, फिर ऊपर की तरफ गया था एंड यहीं से आकर के मार्केट फिर क्या किया, नीचे की तरफ फॉल किया हुआ है, राइट। यहाँ पे बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं, सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और मार्केट को नीचे की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो कॉल जो सेल करके बैठे हुए हैं बिग मनी बिग प्लेयर, उनको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, राइट। तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट नीचे गिरेगा एंड ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट अभी कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लगातार मार्केट अभी गिर रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। चलिए मार्केट के अंदर हम लोग सपोर्ट खोजने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, तो देखो सपोर्ट आपको कहाँ पे देखना है, इस तरफ आपको सपोर्ट दिखाई देगा। पुट साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है इन द मनी के अंदर तो वहां पे आपको सपोर्ट दिखाई देगा। इस तरफ आपको कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट जहां पे ज्यादा रहेगा वहां पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए कॉल साइड में हम लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दिया। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1,56,00,000, ठीक है। ये वाला 80 लाख है ओपन इंटरेस्ट, मतलब इसके कंपेरिजन में कम है। तो दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला है, मतलब ये वाला लेवल अगर टूट जाता है 22,000 का लेवल ऊपर की तरफ तो फिर 22,100 तक मार्केट जा सकता है, जो कि यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाई दे रहा है। तो 22,100 के ऊपर हम लोग देख लेते हैं रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। तो 22,100 का लेवल हम लोगों का यहाँ आसपास में हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लाइन फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पे अगर ब्रेक करता है मार्केट तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल ये वाला हो सकता है। इसके बाद हम लोग एक और रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं ऊपर की तरफ, उसके बाद हम लोग सपोर्ट भी देखेंगे कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। तो चलिए हम लोग एक और रेजिस्टेंस देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2,14,00,000 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है, जो कि 22,200 के लेवल पे है। इसके बाद देखेंगे तो 1 करोड़ है, फिर 1,87,00,000 है। तो यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बट बहुत ज्यादा आपको ऊपर नीचे नहीं जाना है, आसपास के आपको लेवल्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो 22,200 का लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 22,200 का लेवल हमारा ये वाला हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने ड्रॉ तो कर लिया, राइट। अब आपको दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिया हुआ है। तो इसको आप मैनुअली थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये होता है रियल नियम, ठीक है। आपने यहाँ पे फाइंड तो कर लिया कि यहाँ पे लेवल बन रहा है, लेकिन एडजेक्ट मार्केट उस लेवल पर आकर के रिजेक्शन तो नहीं लेगा। ऐसा अगर करता तो फिर सभी लोग यहाँ पे पैसे कमाते, ठीक है। आप भी कमाते, रिटेलर्स भी कमाते और बिग प्लेयर भी कमाते। तो पैसा सब कोई तो नहीं कमा सकते ना, एक कोई अगर लॉस करेगा तभी तो दूसरा प्रॉफिट करेगा। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, आपने यहाँ पे 22,000 लेवल का लेवल फाइंड आउट कर लिया। सभी रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पे अपना लेवल्स मार्क कर लेंगे और ऊपर की तरफ अगर थोड़ा सा भी जाएगा तो यहाँ पे डर करके निकल जाएंगे। जबकि ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, जो कि चार्ट के हिसाब से दिख रहा है। तो आपको थोड़ा बहुत चार्ट के हिसाब से भी अपने आप को ऊपर नीचे मैनेज करना पड़ेगा। अब ये वाला जो लेवल है आप लोगों को यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया हुआ था, यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया, नीचे की तरफ आया हुआ है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह बन रहा है। तो इसको छेड़खानी आपको नहीं करनी है। यहाँ पे भी आप लोगों को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, तो इसको भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन के ऊपर आपको काम नहीं करना है। जहां पे भी आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बन रहा है वहां पे आपको इस वाले टूल को यूज करना है और यहाँ पे आपको एक जोन तैयार करना है। तो जब आप इस तरह से जोन तैयार कर लेंगे ना, तो इस जोन के अंदर जब तक मार्केट रहेगा आपको एंट्री एग्जिट नहीं करना है, कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। जोन के ऊपर ब्रेक करता है तब आपको अपना एक्शन लेना है, या फिर जोन के नीचे अगर ब्रेक करता है तब आपको एक्शन लेना है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी अपना जोन तैयार कर सकते हो कि भाई यहाँ आसपास में अगर आता है मार्केट तो इस आसपास में हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ऊपर या फिर नीचे। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हमारा बन रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक जोन तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा एक जोन बन रहा है यहाँ पे, राइट। तो इस जोन को आपको खास ध्यान रखना है। अब आप लोगों को ये रेजिस्टेंस दिख गया, ठीक है, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। इसके अलावा ट्रेंड लाइन के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि कैसे आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो ज्यादा एक्यूरेसी पाने के लिए। अब हम लोग सपोर्ट की तरफ देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा। तो भैया सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेन के अंदर आ जाएंगे। ऑप्शन चेन में हमारा एट द मनी ये वाला है
एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, आउट ऑफ द मनी में जाना है, पुट साइड में। आउट ऑफ द मनी आप लोगों को देखना है कि कहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। तो सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा है एज कंपेयर, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 66 लाख ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे 1,04,00,000 ओपन इंटरेस्ट है। मतलब यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट बन रहा है। तो 21,900 का लेवल हम लोग चार्ट के ऊपर देखते हैं कि कहाँ पे बन रहा है। तो 21,900 का लेवल हमारा कहाँ पे बन रहा है, तो 21,900 का लेवल हमारा ये वाला है, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेंगे, बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, राइट। अच्छा खासा चार्ट हम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, रेक्टेंगल टूल यूज करना है और यहाँ पर से आप लोगों को एक थोड़ा सा जोन तैयार कर लेना है। इस तरह से जोन बना लेंगे तो और भी ज्यादा एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पे बार बार फेक ट्रेड के अंदर नहीं फंसोगे, बार बार आप यहाँ पे ओवर ट्रेड नहीं करोगे। तो आप इस तरह से जोन तैयार कर लीजिए। चलिए अब हम लोग मार्केट के अंदर देखते हैं दूसरा हमारा सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। चार्ट के ऊपर तो आप लोगों को यहाँ आसपास में दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पे हमारा दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा ये वाला लेवल 1,24,00,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है, जो कि 21,800 के लेवल पर है। यहाँ पे 17 लाख का ओवाई बिल्ड है, मतलब इस तरफ ज्यादा ओवाई बिल्ड है। यहाँ पे हमारा एक क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है 21,800 के लेवल पे। तो चलिए देखते हैं 21,800 का लेवल कहाँ पे है चार्ट के अंदर। तो 21,800 का लेवल हमारा ये वाला दिखाई दे रहा है। सिंपली हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एक जोन तैयार कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक जोन तैयार कर लेता हूँ। ये हमारा एक दूसरा सपोर्ट बन गया है। अब इधर चार्ट के ऊपर देखेंगे तो भैया कहाँ पे बन रहा है, देखो एडजेक्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। चार्ट भी यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप अपना तैयारी कर सकते हो कि भाई यहाँ पे आएगा तो मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अगर आप इसी तरह से और भी सपोर्ट निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे और भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख सकते हो, जो कि यहाँ पे कम दिख रहा है, यहाँ कम दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कम। सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पे बिल्ड है, मतलब 21,600 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। 1 करोड़ यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। तो ये एक सपोर्ट की तरह बन रहा है। लेकिन आज है मार्केट का एक्सपायरी डे निफ्टी 50 का, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए अगर आप काम करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। इन सब के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। बेसिकली हम यहाँ पे प्रीमियम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज एक्सपायरी डे है तो इतना दूर का तो वैसे भी आप लोगों को नहीं खरीदना चाहिए सपोर्ट देख करके। लेकिन फिर भी आप लोगों को मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे मार्केट हॉल्ट ले सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, उस चीज के बारे में आप लोगों को इस वीडियो की मदद से आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत नॉलेज मिला होगा, बहुत कुछ सीख गए होंगे। वीडियो पसंद आया डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए, ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सकें। और अगर आपने अभी तक धन एप्लीकेशन या फिर एंजल वन एप्लीकेशन के ऊपर अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया हो तो दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ब्रोकर है, अगर आप एंजल वन के साथ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख करके सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग मैनुअली ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा तीसरा हमने सीखा कि कैसे हम लोग पिवट पॉइंट इंडिकेटर को यूज करके हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।